दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड सक्सेस। आज हम आपके लिए लेके आए हैं राजस्थान के वाद्य यंत्र, जिनके ऊपर एमसीक्यू लेके आए हैं, जो कि आगामी एग्जामों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। तो आप वीडियो पे बने रहिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। चलो आज हम हमारे पहले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है अपना, राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है, बताइए। इकतारा है, अलगोजा है, नौबत है या तासा है। ये बीएसटीसी एग्जाम में आया हुआ है, तो कौन है? अलगोजा हमारा सही आंसर होगा। अलगोजा क्या होगा? राइट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अलगोजा वाद्य यंत्र में कितने छिद्र होते हैं। ये कनिक्स व्याख्याता सारणी परीक्षा में आया हुआ है। तो ऑप्शन दे रखे हैं 4, 5, 6 और 7। तो बताइए कितने होते हैं। अब इस ऑप्शन में थोड़ी मिस्टेक दे रखी है, क्योंकि अलगोजा वाद्य यंत्र होता है, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ। अलगोजा वाद्य यंत्र होता है वो एक सुधीर वाद्य यंत्र है। दूसरी बात, इसमें 4 या 7 छिद्र होते हैं। उसके बाद कि अलगोजा है एक बांसुरी की तरह होता है, जिसको फूंक मारकर बजाया जाता है। इसके साथ इसमें 4 या 7 दोनों में से एक आएगा, तो ये कंफर्म है, तो इसको छोड़ते हैं, आगे नेक्स्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन अपना, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बांसुरी की तरह होता है। रीट एल सेकंड में पूछा गया है। तो अलगोजा है, बफक है या रावणत्या है या तंदूरा है। निम्न में से बांसुरी की तरह, हमने अभी बात की कि कौन है, अलगोजा है। तो इस पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम चैनल की डिस्क्रिप्शन में लिख दी हुई है, वहाँ से जाके ज्वाइन कीजिए। हम अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा अगले क्वेश्चन है, मुंह से बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र को वाद्य यंत्र है। तो आर एस प्री एग्जाम में 7 में पूछा गया और पीटीआई में पूछा गया 2015 में। इकतारा है, अलगोजा है या नौबत है, तासा है। तो अलगोजा है। अब देखो बाकी ऑप्शंस की बात करें तो एकतारा होता है, एक तदियान या वाद्य यंत्र होता है। ठीक है, अब आप कि वाद्य यंत्र क्या हो? वाद्य यंत्र 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है तद वाद्य यंत्र, जिनमें तार होते हैं। दूसरा होता है सुधीर वाद्य यंत्र, जिन्हें फूंक दे के बजाया जाता है। तीसरा होता है अवनद या ताल से बजाया जाता है। चौथा घन वाद्य यंत्र, जो धातु से बने होते हैं, उन्हें घन वाद्य यंत्र कहते हैं। शिक्षक, हम अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। कौन सा सुधीर वाद्य यंत्र है? सुधीर का मतलब क्या होता है कि जो फूंक देकर बजाए जाते हैं। तो कौन सा है? हमने अभी बात की थी, अलगोजा वाद्य यंत्र है। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, सुमेलित कीजिए। कनिष्ठ अनुदेशक में आया हुआ क्वेश्चन है, तो बताइए। इकतारा, इकतारा मैंने अभी बताया आपको, एक तद वाद्य यंत्र है। अलगोजा हमने 3 क्वेश्चनों में बात की है, सुधीर वाद्य यंत्र है। जहांज एक घन वाद्य यंत्र है और मांडल एक अवनद वाद्य यंत्र है, जिसे ताल से बजाया जाता है। तो इसमें पहले में आएगा सेकंड, बी में आएगा थर्ड, और सी में आएगा फर्स्ट और डी में आएगा अवनद। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, मुंह के द्वारा बजाए जाने वाले वाद्य यंत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। मतलब मुंह के द्वारा बजाए जाने, मुंह के द्वारा बजाने का मतलब है सुधीर वाद्य यंत्र, जिन्हें फूक देकर बजाया। पीएसआई की एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो बताइए कौन सा? अलगोजा है, सतारा है या मशक है या रवाज है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। रवाज ऐसा वाद्य यंत्र है, ये तद वाद्य यंत्र है, ये सुधीर वाद्य यंत्र नहीं है। अलगोजा, सतारा और मशक क्या है? एक सुधीर वाद्य यंत्र है। तो वीडियो पे ऐसे ही बने रहिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिए। इससे वीडियो की पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी। तो आगे की क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य अवनंद श्रेणी का वाद्य यंत्र है? अवनंद श्रेणी का मतलब क्या बताया था मैंने कि ताल वाद्य यंत्र है। तो कौन सा? मांडल है, मंजीरा, जंतर है, तंदूरा है। अब एक बात बताओ, मंजीरा होता है ये, जैसे कि देखा होगा मंजीर, मंजीरा धातु का बना होता है। जंतर है वो एक तार से बना हुआ होता है, तत्ववाद यंत्र है। तंदूरा भी है, जो कि तार से बना होता है, तत्ववाद यंत्र है। मांडल क्या है? एक
अवनद्य वाद्य यंत्र है। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा घन लोक वाद्य यंत्र नहीं है? मतलब ये इसने पूछा है जो धातु से बना हुआ नहीं है, तो कौन सा नहीं है? मंजीरा, चौपिया, बाकिया या हाकलम? बताइए, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए आप। तो हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट, बाकिया। ये एक सुधीर वाद्य यंत्र है और बाकी तीनों घन वाद्य यंत्र है। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। बाकिया, सिंगी और टोटो लोक वाद्य यंत्र किस परंपरा से संबंधित है? हमने अभी बात की कि जो बाकिया है वो किससे? सुधीर से। तो बाकी के दोनों भी किससे होंगे? सुधीर से। तो कौन सा वाद्य यंत्र आ जाएगा? सुधीर वाद्य, सुधीर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रमझोल किस प्रकार का लोक वाद्य यंत्र है? बताइए, अवनद है, तद्य है, या फिर अवनद है, तद्य है, सुधीर है या घन? बताइए, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये एक तरीका का घन वाद्य यंत्र है। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले आप चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। हम आपके लिए रोज एक क्लास इतिहास की, राजस्थान इतिहास एंड एक क्लास कला एंड संस्कृति के एमसीक्यूज की लेके आए हैं। तो जल्दी से हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। जहूर खान किस लोकवाद से संबंधित है? तो किससे है? भपक से है, नड से है, अलगोजा से है या खड़ताल से? तो बताइए, जहूर खान किस लोक वाद्य यंत्र से संबंधित है? जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट, जहूर खान है वो भपक से संबंधित है। अब ये बताइए, अब कुछ और लोग हैं जैसे कि नडवाद्य यंत्र है उससे कर्णावीर, अलगोजा से रामनाथ चौधरी, हड़ताल से सदीक खा ये संबंध रखते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। किस लोकवाद में महारत होने के से साकार खान को 2012 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया था? ये एग्जाम में आया, जैन सिविल डिप्लोमा में आया हुआ है, कनिष्ठ अनुदेशक फिल्टर भर्ती परीक्षा में आया हुआ है। और ये आया हुआ है कच्ची की परीक्षा में 19 में आया। ऑप्शन है हमारा कमाईचा, सारंगी, मूर्छंग या खड़ताल? तो बताइए, आप कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। डेली एमसीक्यूज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी इसका आंसर बताइए। हम इतने बाकी तो अब इसके ऑप्शन से हमारे पास कमाची, सारंगी, मूर्छंग और खड़ताल। तो ये कौन थे? सागर खान को 2012 में जो पद्मश्री मिला था वो मिला था कमाचिया के अंदर।
अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के प्रसिद्ध कवाच वादक है, तो बताइए। पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया, जेल पैरी में पूछा गया। तो पंडित रामनारायण, पंडित पुरुषोत्तम दास, उस्ताद असदी अली खां, उस्ताद हिदायत खां। तो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट, पंडित पुरुषोत्तम दास। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ एमसीक्यूज की क्लासेस के लिए जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। इसके अलावा हमारी जो आगामी क्लास होगी वो हिस्ट्री के ऊपर होगी, जो रात को 9 बजे हमारी रेगुलर क्लासेज होगी वही डलेगी। इसके लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चैनल अभी आप ऐसे ही एमसीक्यूज क्लासेस के साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे इसके लिए आप चैनल बेल आइकन को प्रेस कीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके जाइए कि आपको कैसा वीडियो लगा। आगामी किस टॉपिक पे हमें एमसीक्यूज लानी चाहिए वह आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।